लव स्टोरीज के मेगा हो या मिर्जापुर के बीना भाभी, सबको एक अच्छा ऑर्गेज़म मिलना तो बनता है बॉस। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनर सेक्स की, खास करके वो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स वाला सीन, तो वहाँ सच में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कौन कहाँ कैसे मिल रहा है ऑर्गेज़म। कपल सेक्स टॉयज को तो छोड़ो, वो तो हमेशा ही ग्रेट टीममेट्स होते हैं, नो कंपटीशन है। तो सवाल ये है कि कौन से है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास वजाइना है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जो लाएंगे हमारे प्लेजर को नेक्स्ट लेवल पे। तो चलो लेट्स डाइव इन। पहली पोजीशन है एज ऑफ द बेड, एक क्लासिक जो दोनों पार्टनर्स के लिए बेस्ट है। सबसे पहले तो रिसीविंग पार्टनर सीन सेट करते हैं बाय लेइंग ऑन देयर बैक, सीधा बेड के एज पर। इस मूव से पेनिट्रेटिव पार्टनर को मिलता है एक परफेक्ट स्पॉट। अब लेग्स का रास्ता केवल के टॉर्सो के पास या तो कोजी हो सकता है या फिर चेस्ट की तरफ डिटूर ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिसीवर को रेंज मिलते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से परफेक्ट एंगल ढूंढने के लिए। कंफर्ट तो बनता है बॉस, लेकिन ये पोजीशन इतनी हिट क्यों है? ये सब कुछ है उस डीप पेनिट्रेशन की वजह से। वी लव इट फॉर इट्स इंटेंसिटी। पर एक छोटी सी वार्निंग वल्वा ओनर्स के लिए, अगर तुम्हारा पार्टनर एवरेज से ज्यादा पैक्ड है तो थोड़ा केयरफुल रहो। लार्ज पेनिस पार्टनर के साथ क्लाइमेक्स के टाइम सर्विक्स नॉकिंग का चांस हो सकता है। आउच, राइट? तो स्लो लो कम्युनिकेट करो और मेक श्योर करो कि तुम दोनों सेम पेज पे हो, क्योंकि कंफर्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये था तुम्हारा एज ऑफ द बेड पोजीशन, तुम्हारा टिकट टू डीप सेटिस्फैक्शन की तरफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉइडल अलाइनमेंट टेक्निक की। एक छोटा सा ट्विस्ट क्लासिक मिशनरी टेक्निक में जो प्लेजर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो इमेजिन करो, रिसीवर रिलैक्स कर रहा है ऑन देयर बैक और पेनिट्रेटिव पार्टनर सैट्स ऑन टॉप। बट यहाँ ट्विस्ट है, ये कोई टिपिकल मिशनरी नहीं है। पेनिट्रेटिव पार्टनर थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, मेकिंग श्योर कि पीनस या स्ट्रैप ऑन का बेस कोजी हो जाए क्लिटोरिस के साथ। सब कुछ है उस स्वीट स्पॉट पे। तो इस मूव को मास्टर करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। पहले तो वल्वा ओनर अपने लेग्स को पास पास रखे और गिवर को अपने लेग्स ओपन करने का टाइम दे। ये थोड़ा और इंटीमेट बनाने के लिए वल्वा ओनर अपने एंकल्स को गिवर के काफ्स के अराउंड रैप कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। इन एंड आउट थ्रस्टिंग भूल जाओ, ये एक सर्कुलर और रिदमिक मोशन है, जैसे कि क्लासिक ट्राई हम्पिंग चल रहा हो। लेकिन ये कैट स्टीलिंग द स्पॉटलाइट क्यों है? सब कुछ है वो डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ पीनस पे, जो क्लिटोरिस को मैक्स तक स्टिमुलेट करने पर फोकस करता है। यू कैन ऐड थोड़ा सा एलिवेशन अंडर द बट, एक पिलो या बेड से काम हो जाता है। ये टेस्ट सेट करता है स्टेज फॉर द बेस ऑफ द गिवर्स पीनस एंड man's pubis to work their magic. अब यहाँ एक प्रो टिप है to turn things up a notch. While the coital alignment technique offers the ticket to deeper penetration, you can shift the focus from thrusting to grinding, rubbing and swaying those hips. सब कुछ है friction create करने में to amp up the pleasure. याद रखना, it's not just about the thrust but about the art of the grind. Next up, we have that position. Scissors. I know थोड़ा complicated sound करता है, but let me break it down for you. तो imagine करो, वल्वा ओनर को simply लेटना है with their legs wide apart, और फिर गिवर को उनके perpendicular लेटना है। पैरेलल परपेंडिकुलर तो याद है ना स्कूल से? गिवर को ऐसे लेटना है कि उनका पैर वल्वा ओनर के बेड के नीचे से जाए और दूसरा पैर बिल्कुल फ्री रहे उनके थाइस के ऊपर। और दे आर रेडी टू एंटर। अब ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये टिपिकल इन एंड आउट सिनेरियो नहीं है। गिवर कोई ग्रैंड थ्रस्टिंग मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन डरना मत, ये सेटअप का अपना ही चार्म है। क्यों? क्योंकि ये वल्वा ओनर को एक ग्रीन लाइट देता है टू वर्क सम मैजिक फ्रॉम देयर क्लिटोरिस, रबिंग इट अगेंस्ट द पेनिट्रेटिव पार्टनर्स टॉप लेग। इट्स लाइक द सिम्फनी ऑफ प्लेजर कंडक्टेड फ्रॉम द साइड। लेकिन ये क्यों काम करता है? वेल, इस सेटअप में पीनस ओनर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, बट डोंट वरी, क्वालिटी पेनिट्रेशन तो हो रहा है। मीनवाइल वल्वा ओनर को भी बहुत सी क्लिटोरियल स्टिमुलेशन मिलेगी, तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। अब यहाँ एक प्रो टिप है, टू कीप द ग्रूव स्मूथ, ल्यूब्स यूज करो। थोड़ा सा स्लिप इनसाइड एक्शन इंश्योर करते हैं कि क्लिटोरिस और लेग्स के बीच की फ्रिक्शन अनकंफर्टेबल ना हो। तो ये रहा एक ऐसा पोजीशन जो थोड़ा पजल जैसा लगता है, लेकिन जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो इन दोनों पार्टनर के लिए प्लेजरेबल होगा। नेक्स्ट कम्स आवर फोर्थ पोजीशन, दैट इज स्टैंडिंग डॉगी स्टाइल। रेगुलर डॉगी स्टाइल की तरह ही यहाँ भी दोनों पार्टनर्स को वेस्ट पर से नीचे की तरफ बेंड होना होगा। वल्वा ओनर किसी भी टेबल, चेयर या अपने साइज के किसी भी सरफेस का सपोर्ट ले सकते हैं। गिवर उनकी वेस्ट को होल्ड करके पीछे से पेनिट्रेट कर सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा डोज ऑफ लेवरेज। लेकिन ये पोजीशन इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका राज है डीप पेनिट्रेशन। इस पोजीशन का एंगल ऐसा है कि पीनस आराम से जी स्पॉट को हिट कर सकता है, और इसके साथ ही वल्वा ओनर भी अपने हिप्स को एडजस्ट करके क्लिटोरियल स्टिमुलेशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और तो और दोनों पार्टनर्स को थोड़ा और स्पाइस अप करने के लिए स्पैंकिंग भी ट्राई कर सकते हैं। और कुछ कपल्स का मानना है कि ये पोजीशन इंटीमेसी के लिए अच्छी है, क्योंकि रिसीवर टर्न बैक करके अपने पार्टनर के साथ आईज लॉक भी कर सकता है। अब पता चल गया सेक्स में कैसे आईज लॉक कर सकते हैं। वॉल सेक्स। अब बात करते हैं सबके फैंटेसी वॉल सेक्स की, द ओजी स्टाइल। इमेजिन करो, रिसीवर की बैक वॉल के अगेंस्ट है एंड दोनों पार्टनर्स आईज लॉक करके पेनिट्रेशन एंजॉय करते हैं। क्लोज नेट कनेक्शन, फेस टू फेस, क्लिटोरिस की अलाइनमेंट बेस ऑफ द शाफ्ट के साथ होगी, तो बहुत सारा क्लिटोरियल स्टिमुलेशन भी होगा। ओह, लेग रेस करने के लिए चेयर यूज कर सकते हो या फिर अपने पार्टनर का सपोर्ट ले लेना। इस पोजीशन में थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए यू कैन ट्राई स्टैंडिंग रियर एंटी अगेंस्ट वॉल। इसमें रिसीविंग पार्टनर का फेस वॉल की तरफ होगा और वो सपोर्ट के लिए वॉल को यूज कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट करने के लिए गिविंग पार्टनर स्क्वाट थोड़ा सा, ताकि अलाइनमेंट अच्छी हो। और ब्राउनी पॉइंट्स, अगर वो अपने फ्री हैंड्स को यूज करके क्लिट को भी स्टिमुलेट करें। ये वॉल एक्शन बहुत लोगों का फेवरेट होता है, पर क्यों? वेल, ये तो वो अल्टीमेट फैंटेसी है जो रोमांटिक नेटफ्लिक्स मूवीज में देखा जाता है। चाहे लाइब्रेरी हो, ऑफिस हो या और कुछ, अपनी फैंटेसी चूज करो और बना दो वॉल पे अपना नेक्स्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट। पर अगर कुछ लोगों को और एडवेंचर करना है तो यू कैन ट्राई होल्डिंग अप अगेंस्ट द वॉल मूव। पेनिट्रेटिव पार्टनर को रिसीविंग पार्टनर को उठा के वॉल के अगेंस्ट पिन करना होगा, लॉकिंग द लेग्स इनटू देयर आर्म्स। डीपर पेनिट्रेशन और बहुत ज्यादा प्लेजर, लेकिन एक वार्निंग, गिविंग पार्टनर को इसमें काफी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। नेक्स्ट अप, द आर्ट ऑफ इंटीमेट साइड बाय साइड प्लेजर। इमेजिन करो, आप साइड बाय साइड एक दूसरे के सामने लेटे हुए हो और वल्वा ओनर लीड कर रही है, और रिसीविंग पार्टनर एक छोटा सा ऊम्फ ऐड कर सकते हैं बाय लिफ्टिंग देयर नीज अ बिट, क्रिएटिंग द परफेक्ट एंट्रेंस फ्रॉम द बिहाइंड पेनिट्रेटिव पार्टनर के लिए। वो एक क्लासिक थर्स्ट टू कैटलाइजिंग सर्कुलेशन मोशन। प्लेजर को आने दो, तुम दोनों की बॉडी क्लोज है जैसे पजल के टुकड़े। वल्वा ओनर फ्रंट में होते हैं एंड शी एंजॉयज द सेंसेशन ऑफ पार्टनर की प्रॉक्सिमिटी। और यहाँ का मैजिक टच है
Vulva owner is in control. Depth को adjust करो by shifting hips forward for a softer experience या back for a more profound connection. But इस experience को better कैसे करें? क्योंकि दोनों partners के पास free hands होते हैं, तो penetrative partner free है extra pleasure provide करने के लिए, और साथ ही receiving partner के hips, legs, neck, clitoris सभी expose होते हैं, तो दोनों ही partners काफी सारे areas explore कर सकते हैं इस experience को एक step आगे लाने के लिए. The butterfly. अब बात करते हैं थोड़े modern missionary की. That brings a touch of power to the table. The butterfly sex position. इसमें receiving partner को थोड़े elevated surface पे लेटना होता है, जैसे बेड, टेबल या काउंटर टॉप. थोड़ा हटके सोचो. अब हिप्स को थोड़ा और ऊपर टिल्ट करो पेनिट्रेशन के लिए. ये जो हमने यहाँ थोड़ा एंगल चेंज किया है, इससे सर्विकल स्टिमुलेशन होता है और काफी सारी क्लिटोरियल एक्टिविटीज के लिए भी स्पेस रहता है. पर कैसे ये पोजीशन तुम्हारे प्लेजर को नए लेवल पे ले जाती है? वेल, जब रिसीविंग पार्टनर एक एलिवेटेड सरफेस पे लेटा है, तो इट ओपन्स द डोर टू अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ सेंसेशन. हिप्स को ऊपर टिल्ट करना एड्स अ न्यू लेयर ऑफ सर्विकल स्टिमुलेशन. कुछ ऐसे स्वीट स्पॉट्स जो बाउंड्री तुम्हें शिवर करने के लिए हुए हैं. क्वीनिंग इन बॉन्डेज. अब हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी पोजीशन जिसका नाम थोड़ा हटके है, फेस सेटिंग, लेकिन बॉन्डेज की दुनिया में इसे क्वीनिंग कहते हैं, जहाँ रिसीविंग पार्टनर ओरल स्टिमुलेशन का एक्सपीरियंस लेते हैं बाय सिटिंग ऑन देयर फेस या उनके ऊपर. एक्सपीरियंस को और ऊंचा ले जाने के लिए रिस्ट्रेन प्ले को ऐड करना एक लेयर ऑफ इंटेंसिटी देता है, जो इसे एक कैप्टिवेटिंग और पावरफुल एक्सपीरियंस में बदल देता है. ये एक डोमिनेंस और सबमिशन का खेल है, और यहाँ रोल स्विच करके भी एक मजेदार डायनामिक क्रिएट करा जा सकता है. इस सेटअप में तुम्हारा वेट नीज और थाइस पर होता है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं कि तुम अपने पार्टनर को क्रैश कर दोगे. यहाँ कम्युनिकेट करने की जरूरत है. इंश्योर करो कि तुम्हारा पार्टनर कितना कंफर्टेबल है एक्सप्रेस करने में कि इसको कितना प्रेशर चाहिए. यहाँ एक स्पेस क्रिएट करना है जहाँ दोनों ही पार्टनर्स एक हाइट एंड सेंसेशन में घुस सके. नेक्स्ट वी हैव सोप एंड रोप, वेरिएशन ऑफ अ स्टैंडिंग पोजीशन. डूब जाओ शावर सेक्स की दुनिया में जहाँ सब कुछ हाथों से हो. यहाँ जो पार्टनर पेनिट्रेट हो रहा है वो एक फर्म स्टांस लेते हैं, खुद को किसी भी अवेलेबल वॉल के साथ ब्रेस करते हैं, और पेनिट्रेटिंग पार्टनर फ्रॉम बिहाइंड में स्टेप करता है. ये एक वेट और वाइल्ड एडवेंचर है जो शार्बो अल्टीमेट प्लेग्राउंड बनाता है फॉर सम स्टीमी एंड सोपी एक्सप्लोरेशन. ये पोजीशन है ऑल अबाउट हैंड्स ऑन एक्शन. यहाँ पेनिट्रेटिंग पार्टनर को कुछ और भी करने का मौका मिलता है, बस वेल पेनिट्रेटिंग करने से ज्यादा. जो अवेलेबल वॉल है वो पेनिट्रेटिव पार्टनर को एक सपोर्ट और एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो ये क्यों है द डर्टीएस्ट वे टू हैव गुड क्लीन फन? वेल, ये एक परफेक्ट फ्यूजन है सेंसुअल एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्रेशिंग वाटर कैस्केड का. द शावर बिकम्स योर प्लेग्राउंड. तो लैदर अप, brace against the wall and let the shower become the backdrop of your next exhilarating escapade. Side rear entry. अब है हमारी लास्ट पोजीशन. ये कोजी और रिलैक्सिंग एम्ब्रेस है जो हर तरीके की बॉडी के लिए सुटेबल होती है, और स्पेशली दोज मॉर्निंग जब आप थोड़ा फिस्की फील कर रहे हो. यहाँ है ड्रिल. The penetrating partner enters from behind, creating a snug connection with your knees touching. मैजिक ये है, इस मोमेंट की इंटीमेसी में तुम क्लोज हो, कंफर्टेबल हो, और दुनिया फेड अवे हो जाती है. तुम्हारे हाथ फ्री हैं एक दूसरे को प्यार से पकड़ने के लिए या रास्ते में और एरियाज एक्सप्लोर करने के लिए. ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कंफर्ट प्रोवाइड करता है, allowing for a pleasurable experience without compromising relaxation. It's the kind of position that turns the roll in the hair into a snugly intimate connection. तो चाहे वो सुबह हो या दिन का कोई भी समय, the rear entry side position invites you to embrace the closeness and savor the sweet moments of connection. Now that we are done with our 10 positions, अब बारी है उस 11th पोजीशन की जो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें करने के लिए बोलता है. हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओपन कम्युनिकेशन का. तो इस वाइड जर्नी में याद रखना, बात करो एंड मेक द मेमोरीज मोर प्लेजरेबल.